तो हे फैमिली, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार और छोटो को ढेर सारा प्यार। अमीठू सताम। तो हम लोग अभी सीतापुर से माया मंदिर, दुर्गा माता की मंदिर सब दर्शन करके अब आ गए हैं, और गायत्री मंदिर भी। और अब हम लोग जा रहे हैं माँ मंगलगढ़ की मंदिर, मंगरेलगढ़। जो मंगरेलगढ़ की जो मंदिर है, यहाँ की सबसे फेमस मंदिर है। यहाँ की ने यहाँ दूर दूर से लोग दर्शन करने को आते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ। तो अभी हम लोग चल रहे हैं वहीं। और मंगरेलगढ़ की बहुत सारी मान्यता है, बहुत कथाएं हैं, बहुत कहानी है, जिसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। मीठू को कितना प्यार आ रहा है ना मीठू? मम्मा पे प्यार आ रहा है तुमको? वहाँ की बहुत सारी कहानियां। और वहाँ की एक ये बात है ना, जो मैं अभी आपको बता दे रही हूँ, वहाँ पे जिस बच्चे का मुंडन नहीं हुआ रहता है उसको मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं। तो फिर हम लोग एक एक करके पूजा करने जाएंगे, क्योंकि मिट्ठू का मुंडन हुआ नहीं अभी तक, तो मिट्ठू तो अंदर जाएगी नहीं, तो एक एक करके ही पूजा करेंगे। उसके बाद फिर बाहर से आपको दर्शन कराएंगे। अंदर तो वहाँ भी फोटो लेना मना है, एकदम सख्त मना है। अंदर फोटो और वीडियो नहीं बना सकते। ऐसा मान्यता है कि फोटो और वीडियो बनाने से शक्ति कम होते। खैर, शक्ति क्या कम होगी माता की, वो तो खुद एक बहुत बड़ी शक्ति है। लेकिन अगर मान्यता है तो नहीं बनाएंगे। हाँ, हम क्यों नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे नियम का उल्लंघन। तो चलिए गाइस, हम लोग रास्ते में हैं। सुनिए ना, कहीं फूल दिखेगा तो तोड़ते चलेंगे ना। फूल वहाँ भी मिल जाएगा। नहीं यार, कहाँ मिलेगा? हाँ, नवरात्रि का समय है। तो कुछ सब्जी लेके जाना है क्या? यहाँ सब्जी बिक रहा है? नहीं, अभी कहाँ मंदिर सब्जी लेके जाएंगे। मंदिर में सब्जी चढ़ाएंगे, गाड़ी में रख लेंगे। तो गाइस, रास्ता है थोड़ा सा खराब, थोड़ा नहीं, बहुत सारा। हाँ, तो इसीलिए हम लोग को जाना पड़ रहा है बहुत धीरे धीरे। हाँ बेटा, पूजा करेंगे ना, आपको दिखाते हैं। रास्ता खराब है, बहुत ज्यादा खराब। थोड़ा सा समय लगेगा, ज्यादा दूर नहीं, यहाँ से 1 किलोमीटर, हाँ। 1 से 1.5 किलोमीटर यहाँ से। तो चलते हैं वहाँ। ऐसा तो नहीं है कि वो पहाड़ के ऊपर है, लेकिन वहाँ की हरियाली देखने लायक है। हाँ, वहाँ नदी भी बहुत बड़ा नदी, बहुत बड़ा नदी है, बहुत बड़ा नदी के पास मंदिर है। हमको पुल पार करके जाना होगा। नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? हाँ जाएगा, मेरे को लग रहा है जाएगा। गाड़ी जा रहा है कि नहीं इधर से? देखिए, बोली ना मैं, मुझको पता रहता है, सब पता रहता है। मम्मा का नाम मीठू। तो हम जा रहे हैं मंगरेलगढ़ी माता के नगरी। ये शॉर्टकट रोड है, यहाँ से इस रोड में 1 से 1.5 किलोमीटर पड़ता है। अगर सीधे सीधे जाते तो हम लोग को कम से कम 5 से 6 किलोमीटर और जाना पड़ता है। हाँ हाँ, तो क्या हमको जाना है जल्दी। रास्ता खराब हो जाता है, इसलिए मेरे को पूछना पड़ा कि आगे चालू है कि नहीं चालू है। गैया ये बाप रे बाप। खाऊ, किसको डरवा रही बेटा? ये बाप रे बाप, ये बाप रे बाप। ऐसे करेगी मीठू? किसको डरवा रहे बेटा? बक्की, बक्की है, बक्की। तो अब हम पहुंच गए हैं मंगरेलगढ़ी माता का मंदिर। यहाँ एक छोटा सा मंदिर दिख रहा है, वो है हनुमान जी का मंदिर, है ना? ये वाला? हाँ, जो कि अभी अभी बना है। हाँ, ये अभी अभी स्थापना हुआ है। हाँ। मतलब लगभग 2 साल हो रहा है। हाँ, हम लोग को शादी हुआ था उसी टाइम ना, हम लोग दर्शन करने आए थे। हाँ, जब हम लोग बचपन में आते थे ना, तो ये वाला पुल नहीं बना हुआ था। ये वाला पुल बने हुए 4-5 साल हो रहा है, 5-6 साल हो रहा है। हाँ। जब बचपन में आते थे तो हम लोग गाड़ी इस पुल के
इसी तरफ खड़ा करते थे। हाँ यहाँ पे। हाँ। और मैं भी। हाँ। वैसे तो हम लोग एकदम पास के, तो हम लोग जब भी आते थे ना, तो ये जो चबूतरा दिख रहा है आम का पेड़, इसके नीचे ही हम लोग बनाते थे पिकनिक मनाने। हर साल आते थे हम लोग। और यहाँ ये पुल नहीं था तो दादा ना हम लोग को कंधा पे बैठा बैठा करके ले जाते थे। हम लोग इसी तरफ गाड़ी वाड़ी खड़ा करते थे। हाँ। उसके बाद पैदल जाते थे यहाँ से उस तरफ को। तो बस इस पुल के उस तरफ है माता रानी का दरबार। बस पहुँच ही गए हैं हम लोग। देखिए कितना मस्त सब साइड पानी। वहाँ ब्रह्म भगवान जी हैं और हनुमान भगवान जी हैं। हाँ, बड़ा सा मूर्ति बना हुआ है नदी के बीच में। हाँ, बीच में बना हुआ है। बाकी ऊपर चढ़ते हैं लोग। मंगरेलगढ़ आने के बाद यहाँ जो सुकून है, जो शांति है यहाँ, वो मैं और कहीं नहीं देखा हूँ। मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते। नहीं बयान कर सकते। हाँ, हाँ। मतलब दिल को इतना सुकून मिलता है। हरियाली हरियाली के बीच में है माता रानी, ठंडी ठंडी हवाओं के बीच में। बहुत ज्यादा भीड़ तो खैर अभी होगा नहीं। हाँ, अभी क्योंकि टाइम ओवर हो गया है ना। हो गया, 11:30 का समय हो गया है। फिर भी कुछ कुछ लोग दिख ही रहे हैं। तो बस गाड़ी वाड़ी लगाते हैं और चलते हैं दर्शन करने को। गाड़ी लगाते हैं, यहाँ अंदर लगा देते हैं। हाँ, लगा दीजिए अंदर में। अरे यहाँ वो वाला फूल है, मिल जाएगा हमको फूल तो। हाँ, ये कागज टाइप वाला फूल है प्रिया। हाँ, ये अलग टाइप का ही फूल है। मीठू को देखिए, मीठू को। कहाँ है चूहा? बेटा, छोटा चुआ। हमारी चुईया है। तो पहले लेते हैं प्रसाद। फूल मिलता है तो फूल ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं अंदर मंदिर की ओर। जय। ये रहा माता का मंदिर। अभी भी है, अभी भी लोग हैं। प्रसाद ले लीजिए प्रिया। अरे चुनरी वगैरह ले लेंगे। हाँ ठीक है ना, ले लीजिए। हाँ, नारियल ले लीजिए। यहाँ दीप जलता है। आप पूजा करके आइए, फिर मैं चलती हूँ। अब मैं जाओ पहले। हम लोग तो ऐसा है कि हम लोग बैठेंगे अभी बाहर, मैं और मिट्टू, और प्रिया जी गई हैं अंदर दर्शन को। जैसा कि हम लोग बताए कि यहाँ जिसका मुंडन नहीं हुआ रहता है उसको अंदर जाने का अनुमति नहीं है, दर्शन का नहीं है अनुमति। तो मिट्टू का मुंडन हुआ नहीं अभी तक, तो अभी तक जब मुंडन हो जाएगा तब मिट्टू को अंदर ले जाएंगे। तो इसीलिए क्या है, अब मिट्टू के पास मेरे को रहना ज़रूरी था। तो पहले प्रिया जी दर्शन करके आ जाएं, उसके बाद मैं भी जाता हूँ दर्शन करने, फिर प्रिया जी बैठेंगी मिट्टू के पास। देख सकते हैं यहाँ इतना शांति है, इतना शांति है कि पूछिए मत। यहाँ के मन को बहुत सारा सुकून मिलता है। मैं आपको मंदिर अंदर से तो दिखा नहीं सकता, क्योंकि मंदिर के अंदर फोटो कैमरा ये सब अलाउड नहीं है। बाकी रहा भोलेनाथ का मंदिर, और ये रहा सरस्वती माता का मंदिर छोटा सा। वहाँ पर नारियल वगैरह फोड़ा जाता है। बाकी ये बरगद का बहुत बड़ा पेड़ है, इसमें जगह जगह जितने छोटे छोटे चबूतरे देखे हैं सब इसी बरगद का जड़। तो मैं आ गई हूँ पूजा करके। अब ये गए मीठे का बदमाशी। क्या हो गया? क्या हुआ? पूजा करना है? पूजा करना है?
तो ये आ गए हैं पूजा करके, अब कर रहे हैं बाहर में पूजा। वो हनुमान जी हैं। यहाँ है, यहाँ गणेश भगवान जी हैं। कौन सुहागन दीवा बालिया मेरे मैया, कौन सुहागन दीवा बालिया मेरे मैया, कौन जागेगा सारे रात मंदिर। तो गाइस मंगरेलगढ़ मंदिर में हम लोग का दर्शन हो गया है। तो अभी सीतापुर से आते समय हम लोग नाश्ता ले आए थे। क्या नाश्ता लाए थे? समोसा और बड़ा। सीतापुर से आते समय ले आए थे। अभी यहाँ नाश्ता वास्ता करते हैं। सर्दी से तो मेरा हाल बेहाल हो गया है। यहाँ नाश्ता वास्ता करते हैं और चलते हैं। हम लोग उसी जगह पे नाश्ता कर रहे हैं। प्रिया जी याद है ये जगह? बिल्कुल याद है मेरे को। ये वही जगह है जहाँ पर हम लोगों का एंगेजमेंट हुआ था, है ना? और यही आप को पहली बार देखी थी। हाँ। मिठू लो नहीं। तो यही वो जगह है जहाँ पर हम लोग पहली बार मिले थे। माता के आशीर्वाद से ही हमारा शादी हुआ था। हाँ। लो मिठू प्रिया, बाबू। प्रिया आपको एक तो बात पता है कि हम लोग के जो सीतापुर है, हम लोग का जो सीतापुर है, उसका नाम क्या था पहले? कौशल मंगरपुर। ऐसा? मिठू लो ना। ये जो मंगरेलगढ़ माता जो है यहाँ, तो ये इन्हीं माता के नाम पे जो सीतापुर का नाम था पहले मंगरपुर के नाम से जानते थे। मैं नहीं जानती। इस पूरे एरिया को पहले मंगरपुर के नाम से हम लोग जानते थे। हम लोग नहीं, हम लोग दादा लोग बताते हैं। हाँ। दादा लोग बताते हैं कि पहले इसको मंगरपुर नाम से जाना जाता था। ठीक है। और मतलब उस समय बताते हैं ये बहुत घना जंगल होता था यहाँ। मतलब इतने वो शेर भालू रहते थे क्या, इतना मेरे को पता नहीं, लेकिन बोलते हैं। नहीं, दादा बताते थे। हाँ, रहते थे शेर। लेकिन दादा लोग बोलते हैं कि यहाँ आने में इतना डरावना रास्ता था ये कि पूछिए मत। तो ये जो मतलब अकेले आने का तो किसी का हिम्मत नहीं था। ये नाश्ता जो कीजिए आप। मंगरेलगढ़ माता का जो मंदिर है ये बहुत पुराना है और बहुत पुराने मान्यता वाला मंदिर है। मतलब पहले मंदिर नहीं था। हाँ। अभी तो क्या है दोस्तों, इस बार ना हम लोग बहुत दिन में आए। नहीं तो मेरा ऐसा था कि हम लोग का ऐसा था कि हर महीने 2 महीने में एक बार माता का दर्शन जरूर करने आना होता था। इस बार काफ़ी दिन में, हम लोग कितने दिन आए होंगे इस बार? मेरे को लग रहा है तुम 4 महीने बाद आ रहे हैं, क्योंकि सावन में भी हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे हम लोग आएंगे, लेकिन ज़्यादा दिन हो गया। तो गाइस यहाँ करते हैं नाश्ता वास्ता, उसके बाद चलते हैं सीधा घर की ओर। और घर जाते जाते हम यहाँ की पूरी कहानी आपको बताते हैं। हाँ। गाड़ी में ही बताते चलेंगे। तो हम जल्दी से पहले नाश्ता कर लेते हैं। हो रहा है अब लेट। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस हम लोग दर्शन वर्शन करने के बाद अपना नाश्ता वास्ता किए और अब जा रहे हैं घर के साइड। तो प्रिया जी के दिमाग में आ रहा है एक मंगरेलगढ़ के बारे में एक कहानी है जो प्रिया जी अपने दादा से जो ना हकीकत है। हाँ। जो हमको कहानी के रूप में पता है मंगरेलगढ़ के बारे में, जो पुरानी बातें हैं जो कि हमको पता नहीं है, तो हमारे लिए तो वो कहानी ही है ना। हाँ, हाँ। तो फिर मेरे को भी वो सारा बात पता नहीं था, शायद पता भी नहीं चलता अगर 9th क्लास में मेरा मंगरेलगढ़ के विषय में निबंध ना होता। तो फिर निबंध था और मेरे को तो आता नहीं था मंगरेलगढ़ के बारे में कुछ भी चीज़। तो मैं गई अपने दादा के पास। तो फिर मैं दादा को बताया कि दादा मंगरेलगढ़ के बारे में निबंध लिखना है, और उस निबंध प्रतियोगिता में मैं भाग ले ली हूँ और मेरे को मंगरेलगढ़ के बारे में कुछ पता नहीं है। तो फिर दादा बोले मेरे रहते हुए तो चिंता क्या करिए, मैं बता रहा हूँ ना, तू पेन कॉपी लेके आ। तो फिर मैं पेन कॉपी लेकर के दादा के पास बैठ गई। उसके बाद फिर दादा मेरे को मंगरेलगढ़ के बारे में शुरू से पूरा चीज बताया। मतलब दादा बोल रहे थे कि मंगरेलगढ़ का जो मंदिर है ना, वो पहले मंदिर नहीं था,
हाँ वो हाँ, पहले- ऐसा तो मैं भी सुना हूँ। हाँ। वो मंदिर नहीं था पहले। हाँ, पहले सिर्फ चार थे डंडा, मतलब चारों साइड से खूटा था हाँ। और बीच में एक मोटा सा, एकदम मोटा सा, मतलब एक लकड़ी था। हाँ। और फिर ऊपर से ऐसे चुनरी वुनरी ढका हुआ था और वो जो लकड़ी था ना उसको ही ढकते थे। आज भी वही लकड़ी है ना? हाँ, उसी के ऊपर मतलब चुनरी वगैरह लगा हुआ। जो चुनरी ऐसा? आप देखती है ना अंदर हाँ, में, हाँ, हाँ, तो वो असल में वो मूर्ति नहीं है। हाँ, वही है हाँ, ना? जो भी है, हाँ। लेकिन असल में वो मूर्ति नहीं है, जहाँ तक मैं जान रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि हमेशा तो चुनरी से ढका हुआ रहता ढका है, रहता हम लोग को है, हाँ। दिखता नहीं है ऐसा क्या है उसमें, है ना। तो दादा वही बताए थे। और एक पत्थर है, जैसे दादा बोले थे, वही जो मोटा सा लकड़ी था उसके नीचे में ही एक पत्थर रखे थे और उसी का पूजा करते थे। और इतना उसका महत्तम था यार, इतना उसका महत्तम था ना, मतलब कि क्या बोले उसका। मतलब वहाँ पे पहले लेकिन पूजा करने औरत लड़की ये सब नहीं जाते जाते थे। हाँ, ये तो पता है कि कुछ दिन तक वहाँ ऐसे मान्यता है कि वहाँ औरत लोग प्रसाद भी नहीं खाते थे। हाँ, अभी तो खा लेते हैं, अभी दर्शन करने भी चले जाते हैं, लेकिन पहले ना तो दर्शन करने जाते थे ना तो वहाँ का प्रसाद खाते थे। और फिर वहाँ का जो वही जो था ना वो नदी के अंदर में था। हाँ। ये दादा बता रहे थे, वो नदी के अंदर में था, नदी के अंदर में घुस करके जाते थे पूजा करने के लिए। और बस वही था, उन्हीं का बस पूजा करते थे। वही लकड़ी चुनरी चार खूटा था, बस वही था, उसी का पूजा करते थे। तो फिर वहाँ यही जो हम लोग के सीतापुर के राजा थे, मंगरेलगढ़ के जो यहाँ हाँ। के जो राजा थे, वो राजा बोले कि इतना माता का महत्व है, इतना माता पूरा जगह को बढ़ा रही हैं, सब सुरक्षा कवच करके रखी हैं, सबका मदद कर रही हैं। मतलब जो अर्जी लगाने जा रहा है माता के पास उनका सारा मनोकामना पूरा कर रही हैं। तो फिर क्यों ना मैं माता का मंदिर एकदम बड़ा सा बनवा दूं, क्यों ना मैं माता का मंदिर एकदम बड़ा सा बनवा दूं, ऐसा वहाँ के राजा सोचे। तो फिर वो राजा मंदिर बनवाते, रात भर में मंदिर खड़ा हो जाता था, सुबह तक मंदिर धंस जाता था। ऐसा नहीं पर भी ना अनेकों से अनेकों बार हुआ। तो फिर वहाँ सब सोचने लगे कि हम लोग माता को इतना बड़ा छत देना चाहते हैं, इतना बड़ा सा मंदिर बनवाना चाहते हैं, माता का मंदिर एकदम अच्छा सा विशाल बनवाना चाहते हैं, तो आखिर में मंदिर धंस क्यों जाता है। तो फिर मंगरेलगढ़ी माता सपना में आई राजा का। फिर वो बोली कि तू मेरा मंदिर क्यों बनवाना चाहता है, मैं तो इसी में खुश हूँ, लेकिन जब तेरा इतना मनोकामना है मंदिर बनवाने का मेरा, तो जो ये लकड़ी है ना उसको तू ले जा करके उसमें पहला रख, ऐसा बोले। क्या रख? उस लकड़ी को, जो मोटा लकड़ी है ना, हाँ। उसको पहले रख, उसके बाद फिर मंदिर बनवा, ऐसा करके बोले। तो फिर कुछ कहानी तो मैं भूल भी गई हूँ, कुछ याद है, वही मैं आपको बता रही हूँ। तो फिर वही रखे उसको और उसके बाद फिर बहुत माता को मनाए कि माता अब नए स्थान में आइए करके, नई जगह पूजा करेंगे करके, ऐसा वगैरह। तब जा करके माता का मंदिर यहाँ ऊपर में बन पाया है। और जो अंदर में है ना, अंदर का भी एक कहानी और है जो कि बहुत कम लोगों को पता होगा। जैसे कि मंगरेलगढ़ में ये तो है जो बलि दिलाता है, यहाँ पर बकरा चढ़ता ही चढ़ता है यहाँ पर। तो फिर एक बार पुजारी अंदर में माता को भोग लगवाए, बलि दिए, अंदर में लेकर के गए उस सर को, बकरा का सर को, सर लेकर के गए, अपना तब्बल लेकर के गए जिससे काटे थे वो सर को, वो लेकर के गए अंदर में, वही मतलब नदी के अंदर में गए। फिर वहाँ पूजा उजा किए, माता को उसको भेंट को चढ़ाए और वहाँ छूट गया पुजारी का तब्बल, वो छूट गया। कुछ सुना हूँ मैं। हाँ, वो छूट गया। अब तो फिर वो बाहर निकल गए, और बाहर निकल गए तो फिर उनको याद आया कि वो उसको छोड़ दिए हैं, लेकिन उनका ध्यान में ये नहीं आया कि अभी मैं माता को भोग लगाने के लिए दे के आया हूँ और मेरे को पीछे मुड़ के देखना नहीं है। और वो चले गए अंदर और माता कर रही थी भोग, और वो देख रही है भोग करते हुए माता को। उसके बाद फिर वो पुजारी आज तक बाहर नहीं निकल गए, ऐसा कहानी हुआ था। उसके बाद पुजारी के बारे में फिर अभी तक पता नहीं है कहाँ गए। नहीं, क्योंकि वो माता को साक्षात देख लिए ना, इसलिए बोला जाता है कि अगर पूजा किए, माता को भोग लगाए और माता का अगर आप कपाट बंद किए तो दोबारा मुड़ के नहीं देखना है। तब से वो वाला जो गुफा जो मैं बोल रही थी नदी के अंदर वाला था ना, वो बंद हो गया।
आई थी तब जाकर के वही सब हुआ, तब जाकर के ये बन पाई। और मतलब अभी अभी आपको याद है 6-7 साल पहले वहाँ पे दोबारा से वो किए थे, क्या मतलब दोबारा से वहाँ खुदाई किए थे अंदर मंदिर है करके। हाँ। लेकिन अंदर उस सुरंग में कोई नहीं घुस पाया। और उस सुरंग में कोई घुस ही नहीं पाया उस सुरंग में दोबारा से। और फिर आज भी उस सुरंग यहाँ दिख रहा है, लेकिन अंदर में कोई नहीं घुस पाया। और मतलब किसी का हिम्मत भी अब नहीं हो रहा है वहाँ जाने का, इसलिए वहाँ पूजा नहीं होता है अब ये नए वाले मंदिर में होता है। नहीं तो पहले सुरंग में घुस करके जाना पड़ता था पूजा करने के लिए। और ये मतलब जो बना हुआ है बांध वगैरह ये सब भी नहीं था, बस नदी था। नदी को मतलब पार करना पड़ता था, बाढ़ आ जाए कुछ आ जाए ऐसा रहता था। हम लोग को तो खुद दादा हम लोग को कंधा में बैठा के एक साइड गोलू को एक साइड मेरे को ऐसे बैठा के पार करते थे। अब गए हैं उस टाइप में? नहीं, वैसे नहीं पार हुए हम लोग पार हुए। ये है मंगरेलगढ़ी माता का अद्भुत कहानी, जिसके बारे में मैं लिखी थी और मेरे को फर्स्ट प्राइज भी मिला था सीतापुर में 15 अगस्त में मिला था मेरे नहीं, माता मंगरेलगढ़ी का महिमा तो खैर बहुत है, बहुत क्योंकि इस चीज को हम लोग भी कई बार अनुभव किए हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि जो हम लोग मांगे हैं माता से कि माता ये चीज हमारा काम अधूरा है, इसको पूरा कर दीजिए माता, तो माता पूरा की है। इसलिए भाई महिमा तो है माता का। और आज हम दोनों का शादी हुआ है, ये भी उन्हीं की कृपा है। मेरे को ये लोग मंगरेलगढ़ में ही देखने आए पहली बार मेरे सास ससुर लोग मेरे को देखने वहीं आए। फिर वहाँ से वो लोग पसंद किए, फिर ये लोग सब देखने आए थे, है ना? अब वो भी मंगरेलगढ़ में ही। हाँ, फिर वहीं हम लोग का छेका वगैरह हो गया। तो और हम लोग सोचे भी थे कि हम लोग का शादी वहीं होगा, है ना? हाँ, हम लोग का ऐसा था भी कि शादी भी वहीं होना है, मंगरेलगढ़ में ही शादी होना है। लेकिन लग गया लॉकडाउन। लेकिन लॉकडाउन के कारण फिर मंदिर में शादी ऐसा अलाउड नहीं था, ना मंदिर में, ना धर्मशाला में, ना किसी होटल में शादी अलाउड नहीं था। और शादी में सिर्फ 50 लोग अलाउड थे, और वो भी अपने घर में होना था। और हम लोग के टाइम में तो सिर्फ 20 लोग। हाँ, हम लोग के टाइम में 20 लोग, सिर्फ 20 लोग अलाउड थे। लेकिन उसके बाद भी अच्छा धूमधाम से हो गया हम लोग। हम लोग की शादी के बारे में हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बताएंगे लॉकडाउन वाली अनोखी शादी तो गाइस, जिसको जो भी मतलब क्या बोलूं, कंफ्यूजन होगा पूजा के बारे में, मंगरेलगढ़ के बारे में, जिसको भी जो भी कुछ जानना होगा, कंफ्यूजन होगा, तो कमेंट में लिखिएगा। हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे वहाँ के लिए, है ना? और मतलब अभी हमको तो जितना पता है उतना हम बता रहे हैं। बाकी हम अपने फैमिली से, अपने बड़ों से और अच्छे से इसके बारे में पूछ के बताएंगे। हाँ, उनको भी वीडियो में साथ में लेके आएंगे। हाँ। तो गाइस, जय माता दी तो जरूर लिखिएगा कमेंट में। हम लोग माता की इतनी महिमा बता रहे हैं आपको, जय माता दी लिखना तो बनता है। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए, मिलते हैं आपसे। अब हम पहुंच ही गए हैं घर, तो मिलते हैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में। तो तब तक के लिए हम लोग को दीजिए विदा। बाय बाय।